हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ फेज़ 1 प्रीलिम्स सिलेबस 2021 का प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस किया था। आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताई थी। मेरे इस वीडियो में मैं मेंस एंड वाइवा के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो अगर आप लोगों ने मेरे फेज़ 1 के वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप लोग उस लिंक के थ्रू देख सकते हो एंड प्रीलिम्स का सिलेबस समझ सकते हो 2021 का। तो फेज़ 2 होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस, विच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एकदम नहीं आने वाली है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब ये होगा कि आपको डिस्क्राइब करनी होगी आपके खुद के आंसर्स को। एंड फेज़ 3 आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम वाइवा भी कहते हैं। तो वाइवा में आपकी ये होगी कि आपको पर्सनली बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हुए रहेंगे, वो लोग आपकी इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। वो लोग आपकी स्पीचिंग क्वालिटी देखेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेंगे, देन आपको जज करके उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे। एंड उस पोस्ट के लिए आप केपेबल हो या नहीं हो वो भी सिलेक्ट करेंगे। बट आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ दी एग्जामिनेशंस, CSET, GATE एंड जो आपका मेंस है वो प्रीलिम्स मेंस दोनों ही आपको क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप लोगों के लिए इजी होगा। एंड मेरा रीज़न यही था कि मैंने 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग खुद के सिलेबस को अच्छे से समझ सको। एक बार अगर आप लोग सिलेबस समझ जाओगे तो टॉपिक्स कवर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, खुद को एक UPSC मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला चीज़ यही है इम्पॉर्टेंट कि जो भी एक UPSC एस्पिरेंट है अपने सिलेबस को पहले अच्छे से समझे। तो इसी के लिए मैंने हमारे जो सिलेबस है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया था। एंड तो लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो UPSC मेंस एग्जामिनेशन है वो 750 मार्क्स का आएगा। मेंस में हमें टोटल 9 पेपर्स मिलते हैं, जिसमें से 7 पेपर्स की मार्क्स जो है वो कंसिडर की जाती है फाइनल रैंकिंग में। एंड बचे हुए 2 पेपर्स जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं CSET की तरह जो प्रीलिम्स में थी। एंड 7 के 7 पेपर्स आपके 250 मार्क्स के आते हैं ईच। एंड सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है UPSC का, इसीलिए आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से समझिए एंड हर एक जगह में मैंने अच्छे से पूरी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दी है। आप लोग उसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो खुद को टू क्रैक UPSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द मेंस एग्जाम टेस्ट द कैंडिडेट्स एकेडमिक टैलेंट इन डेप्थ and his her ability to present his her understanding according to the requirement of the questions in a time bound manner। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएगी, ये MCQ बेस्ड नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। तो इसीलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना होगा, वो भी रिटर्न फॉर्म में इन शॉर्ट एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपकी क्या थिंकिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इतना सुंदर से लिखना पड़ेगा ताकि देखने वाला समझ जाए इस बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर। ठीक है, सो ये देखिए एग्ज़ाम का जो पेपर्स के पैटर्न है वो इस तरह से आने वाले हैं। पेपर 1 आपका ऐसे का आएगा 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 250 मार्क्स। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 250 मार्क्स। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 250 मार्क्स। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 250 मार्क्स। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 250 मार्क्स। पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 मार्क्स का ही होगा। एंड यहाँ पे मैंने हर एक जो आपके 7 पेपर्स है उसके सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से आप लोग के सामने लिख दी है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जो जनरल स्टडीज़ 1 होगा उसमें आपकी सिलेबस जो आएगी वो होगी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ दी वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसी टॉपिक्स के बेस आने वाली है, आपके इसी सब्जेक्ट्स के बेस आने वाली है। एंड उसके अंदर सब टॉपिक्स मैंने ब्रीफली लिख दी है ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो। इसके स्क्रीनशॉट्स रख लेना, एक बार पढ़ लेना, जिसमें आपका इंक्लूड है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, मॉडर्न इंडिया, द फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस,
consolidation and recognition within the country, salient features of Indian society, diversity of India, role of women in women's organization, population and social issues, effect of globalization on Indian society, social empowerment, salient features of the world, physical geography distribution, उसके बाद important geophysical phenomenon such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone etc. ये सारे सब टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप लोग को इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को. तो ये टॉपिक्स मैंने लिख दी है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स रख दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा. जो जनरल स्टडी 2 है उसका सिलेबस है अंडर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. इस टॉपिक्स के बेस ही होने वाला है. जो जनरल स्टडीज़ 3 है उसके सिलेबस आपके डिपेंड करेगी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर. इसमें भी आपके जो टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करने पड़ेंगे, टोटल 9 टॉपिक्स है. अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा इन टॉपिक्स की भी. ये देखिए टोटल 19 टॉपिक्स है. फिर यूपीएससी आए जनरल स्टडीज़ 4, वो सिलेबस आपका डिपेंड करेगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर. इसके अंदर भी आपके कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है, जिनको हमको कंप्लीट करना है टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम. एंड कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स जैसे मैंने आपको पहले ही डिसाइड कर दिया था कि टोटल हमको 9 पेपर्स होने वाले. 9 पेपर्स में से टोटल 7 पेपर्स जो होंगी वो 250 मार्क्स की होंगी, जिनके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल जो मार्क्स होती है उसमें निकालने के लिए. एंड जो बचे हुए 2 पेपर्स होंगे वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं एग्जैक्टली एज सीसेट पेपर. लेकिन क्वालिफाई करना होगा वो तभी, वो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 2 पेपर्स होंगे. 1 इज़ जो आपका पेपर ए होगा वो आपका आएगा एनी इंडियन लैंग्वेज, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, आपको उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिंदी हो गया, आसामीज़ हो गया, बोडो हो गया. अब पेपर बी में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जो कि कंपलसरी पेपर है, लैंग्वेज पेपर. दोनों पेपर्स आपकी 300 मार्क्स की आएगी. कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए समझ लेते हैं उन पॉइंट्स को भी. The papers on essay, general studies and optional subject of only such candidates who attain 25 marks in both the language paper as a minimum qualifying standard. In this qualifying paper will be taken cognizance of for evaluation. In case a candidate does not qualify in this language papers, then the marks obtained as such candidates will not be considered or counted. क्वालिफाइंग पेपर्स में आपको मिनिमम 25% लाना ही है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे. इन शॉर्ट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे. एंड कुछ और लैंग्वेज पेपर की जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं. द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इन ऐसे पेपर 100 मार्क्स का आने वाला है, रीडिंग कम्प्रहेंशन 60 मार्क्स का आने वाला है, प्रिसाइज राइटिंग 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका ट्रांसलेशन भी होगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टू कंपलसरी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश आपने लिया है, इंग्लिश आपको आएगा, इंग्लिश से आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है, या असमीज में ट्रांसलेट करना हो, या फिर बोरो, बंगाली कुछ भी. देन आपका कंपलसरी लैंग्वेज टू इंग्लिश, जो कंपलसरी लैंग्वेज जैसे आपने हिंदी लिया, असमीज लिया, बंगाली लिया, बोरो लिया, गुजराती लिया, तो उस लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में, कंपलसरी लैंग्वेज अगर आपका इंग्लिश होगा तो उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा. देन ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूजेस आएगा आपका 40 मार्क्स का. देन द रेस्ट ऑफ द 7 पेपर्स कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द अदर लैंग्वेज mentioned under the 8th schedule of the Constitution of Indian or in English. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं फेज 3 के बारे में, जिसको हम लोग वाइवा भी कहते हैं, जिसमें होगा IAS इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट, जो होगा आपका 275 मार्क्स का. Candidates who qualify the UPSC mains exam will be called for the personality test interview. This candidate will be interviewed by a board appointed by the UPSC. जैसे मैंने आपको बताया, आपको मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा. प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए. वो भी बोर्ड मेंबर जो लोगों को अपॉइंट करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे आप लोग की इंटरव्यू लेने के लिए. एंड उन्हीं इंटरव्यू के ऊपर
आपको ये आप डिज़र्व करते हो नहीं करते हो, आप कैपेबल हो नहीं हो, वो लोग डिसाइड करके रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू असेस द पर्सनल सूटेबल of the candidates for a career in the civil services by the board of contempt and based observers. The interviewers is more of a purposive conversation intended to explore the mental qualities and analytical abilities of the candidate. The interview test will be of 275 marks and the total marks is for written examination is 1750. The sum up to the grand total of 2025 marks based on which the final merit list will be prepared. जैसे कि हमने आपको बता दिया कि 1750 मार्क्स वो मेंस के कैलकुलेट होंगे, 275 मार्क्स आपके वाइबा के कैलकुलेट होंगे। टोटल 2025 मार्क्स का ही पेपर होता है यूपीएससी का। उसके बाद वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो टेस्ट होता है वाइबा का, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज़ देखेंगे, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखेंगे, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी कैसी है वो देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑल टोटल आपको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिजर्विंग हो या नहीं, देन वो लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो जान लेते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेंस। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो मेंस के लिए, उनकी लिस्ट: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जूलॉजी। एंड जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं वो भी जान लेते हैं। मेन ऑप्शनल पेपर में जो लिटरेचर सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा उसमें से क्या क्या आता है: एसमीज, इंग्लिश, बंगाली, देवरी, डोगरी, बोडो, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़ा, मैथिली, कंकनी, मणिपुरी, मलयालम, नेपाली, मराठी, पंजाबी, ओडिया, संथली, संस्कृत, तमिल, सिंधी, उर्दू एंड तेलुगु। सो ये कुछ हो गया आपके लैंग्वेज लिटरेचर ऑप्शनल पेपर के लिए। एंड जो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन द आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम? IAS, the answer is IAS prelims has 2 subjects, जनरल स्टडीज़ एंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग CSAT बोलते हैं, एंड जनरल स्टडीज़ को हम लोग GAT बोलते हैं, गैट। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर? ऑफ कोर्स यस। प्रीलिम एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा ही ध्यान दे दोगे ना, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मेंस के लिए, ठीक है। एंड जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 33% लाना पड़ता है। जनरल साइंस की जो स्टडी है, जनरल स्टडी पेपर 2 एंड मेरिट लिस्ट इन प्रीलिम्स इज बेस्ड ऑन द मार्क्स इन पेपर 1। प्रीलिम्स की जो मार्क्स होती है वो बेस करती है पेपर 1 में, जिसको हम लोग गैट कहते हैं, जनरल स्टडीज़ के ऊपर जो आता है। एंड जो CSAT का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन फिर भी आपको 33% तो लाना ही होगा। मतलब 200 मार्क्स अगर आपको लाना है तो फिर मान लीजिए कि 66 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई करोगे आउट ऑफ 200 मार्क्स। एंड देन व्हाट आर द स्टेजेस इन द UPSC IAS एग्जाम? द आंसर इज द UPSC सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। इस वीडियो को लेकर के मैंने आप लोग के साथ तीनों के तीनों स्टेजेस ही डिस्कस कर दिया, आप लोग को समझा दिया है विद सिलेबस। फर्स्ट स्टेज UPSC IAS प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वालिफायर्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस रहती है, उसमें ही आपका मतलब आंसर्स भी होता है, लेकिन ऑप्शनल वाइज रहता है, उसमें आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके राउंड या फिर टिक करना होता है। सेकेंड स्टेज UPSC IAS मेन्स, जो रिटन टेस्ट होता है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आता है, आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है आपके आंसर को ब्रीफली। थर्ड स्टेज इज UPSC IAS इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग वाइबा भी कहते हैं, जिसका आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के साथ मैंने तीनों ही फेजेस डिस्कस कर लिए हैं।
आई होप कि आप लोग सिलेबस को समझ गए होंगे एंड सिलेबस की प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो मैं टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो से मैं अपने टॉपिक्स कवर अप करने वाली हूँ आप लोग के लिए, तो वो टॉपिक्स आप लोग को ईजी होगा स्टार्ट करने के लिए। तो प्लीज़ रीड योर सिलेबस वंस, एंड इतना भी टफ नहीं है, ईजी। अगर आप लोग एक बार सिलेबस समझ लोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप लोग सारे टॉपिक्स को कवर अप कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं सिलेबस के टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट कर दूंगी, फ्रॉम बेसिक से लेकर के टफेस्ट से टफेस्ट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक साथ। Thank you so much for your valuable time. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon for you to not miss any kind of important notification related to UPSC.